बहन तू? कौन बहन साहब? आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे छोटी, ये भिखारन मेरे पति की बहन। बहन तू ये मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही है? अरे बहन तूने ये हालत क्या बना रखी है और तेरे पैर को क्या हुआ ये? भैया तुम्हें तो पता ही है मेरे माँ बाप नहीं है, और जहाँ मेरी शादी हुई थी ना वहाँ हम दोनों शॉपिंग के लिए गए थे और वहाँ हमारे साथ मेरी टांग। भैया उसने मुझे छोड़ दिया ये बोलकर कि तुझे अपाहिज के साथ रहूंगा मैं, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन मुझे अपाहिज को किसी ने नौकरी नहीं दी और मैं यहाँ भीख मांगने लगी और मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा भैया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने बताया भी नहीं। मैं तेरा भाई हूँ, एक बार मुझसे बात करने की कोशिश तो की होती। सगा ना सही, मुँह बोला ही सही, हूँ तो तेरा भाई ना। और ये तूने कैसी हालत बना रखी है अपने? भैया मैं तुमसे क्या बताती और कैसे बताती? जिस पर मैंने भरोसा किया उसने ही मुझे छोड़ दिया, और आपसे फिर मैं क्या ही उम्मीद रखती? आप तो फिर भी मेरे मुंह बोले भाई हो। बहन तू शायद सब भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। तेरे कितने एहसान हैं मुझ पर, और तू सब ये छोड़ आ मेरे साथ चल घर। सुनिए, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? ये भिखारन हमारे साथ रहेगी घर जाकर। पूजा तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को भिखारन कहने की? भैया वो ठीक ही तो बोल रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अब मेरी यही लाइफ है। बहन बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, बहुत हो गया। अब चल मेरे साथ, और मेरे साथ ही घर पर रहना है। तुम्हें रोकी हुई? आओ तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना, इतनी देर से लगा रखा है बहन बहन बहन। क्या लगा रखा है ये? तुम्हारी बहन तो मुंबई में पढ़ती है ना, तो फिर ये कौन है? तुम किसी भी गरीब को घर उठाकर ले जाओगे और तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ रह लूंगी? पूजा जिस लड़की को तुम भिखारन कह रही हो ना, वो मेरी मुंह बोली बहन है। पूजा अभी तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता, जिस दिन तुम सच्चाई जान जाओगी ना फिर तुम ऐसा नहीं कहोगी। और एक बात सुनो, आज मेरे पास जो भी कुछ है, ये मेरी पहचान, ये शोहरत, ये घर, सब कुछ उस लड़की की वजह से ही है। क्या हुआ? आपने 3 महीने से किराया नहीं दिया है? आपको 3 महीने का टाइम दिया था सर। अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से निकलिए। क्या हुआ भैया, तुम कहीं जा रहे हो? कुछ नहीं छोटी, अब रूम खाली करने का समय आ गया। क्यों? इस फ्लैट के ओनर आए हुए हैं, इन्होंने मुझे पहले ही 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन मैं 3 महीने से किराया नहीं चुका पाया। लेकिन आप किराया क्यों नहीं दे पाए? छोटी मैंने तुझसे बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैं बता नहीं सका। मेरी 3 महीने से जॉब जा रखी है। मैंने कई जगह ट्राई किया, लेकिन मैं किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैंने कोशिश की कि मैं एक मुरादाबाद में बहुत अच्छा सा बिजनेस करूं, लेकिन उसके लिए भी मैं पैसे नहीं जुटा पाया। अब मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना फिर दोबारा से गांव जाऊं और गांव जाकर अपनी खेती का काम संभालूं। भैया इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। छोटी तुझे मैं क्या ही बताता। ये लो पकड़ो 4 महीने का एडवांस, और अब मेरे भैया को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। छोटी तूने ये क्या किया? आप तो भैया चुप ही रहिए,
बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। बहन मानते हो ना मुझे, और बहन का कोई भी फर्ज नहीं निभाते। ये पकड़िए पैसे। नहीं छोटी, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। चिंता मत करो भैया, अपनी शादी में ना मैं सबसे बड़ा तोहफा तुमसे ही लेने वाली हूँ। बाबू, वो मुंह वाली बहन है ना, सगी बहन तो नहीं है। बाबू, उस लड़की के हालात तो देखो, किसी को भी उठाकर अपने घर लेके जाओगे। पूजा, उस लड़की ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मेरा अपनों ने साथ छोड़ दिया था। आज वो इतनी बुरी हालात में अपाहिज है कि मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही है। और तुम क्या चाहते हो? मैं उसे इस हालात में छोड़ दूं? क्या? मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उस अपनी अपाहिज बहन को नहीं छोड़ सकता। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो आओ मेरे साथ घर चलो।